रशिया के यूरल पहाड़ी में 9 पर्वतारोहियों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ओमनी टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 1 फरवरी 1959 के दिन 10 पर्वतारोही रशिया के यूरल पहाड़ी में यात्रा के लिए गए, लेकिन उनमें से एक की तबीयत खराब होने के कारण वो यात्री वहां से चला गया और बाकी 9 पर्वतारोही आगे बढ़े। इन 9 पर्वतारोही में से 3 इंजीनियर थे और बाकी सारे कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिसमें 2 लड़कियां और 7 लड़के शामिल थे। ये पर्वतारोही कोई नौसिखिए नहीं थे, बल्कि ये प्रोफेशनल हाइकर्स थे। इन्होंने इससे पहले भी कई पर्वतें चढ़ी है और वहाँ पे बहुत से तूफानों का सामना भी किया है, लेकिन इन पर्वतारोहियों को ये बात नहीं पता थी कि ये यात्रा इनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। 2 फरवरी की रात को अचानक मौसम बदला और वहाँ तूफान आने लगा। तूफान से बचने के लिए इन पर्वतारोहियों ने वहाँ पर कैंप लगाया। जिस स्थान पर इन्होंने कैंप लगाया था उस स्थान का नाम खोलत्सेंक माउंटेन है और वहाँ के स्थानीय लोग इसे मुर्दों की पहाड़ी यानी माउंटेन ऑफ डेड भी कहते हैं। इस जगह का तापमान इतना कम था कि यहाँ आसपास कोई भी जानवर मौजूद नहीं थे और ये जगह इंसानों के रहने लायक भी नहीं थी। 10 दिन में इन पर्वतारोहियों को ये यात्रा खत्म करके एक स्थान पे पहुंचना था, लेकिन जब समय समाप्त हुआ और ये पर्वतारोही उस स्थान पर नहीं पहुंचे तो वहां की रेस्क्यू टीम हरकत में आई और इन पर्वतारोहियों की खोज में निकल गई। लगभग 15 दिन बाद रेस्क्यू टीम को उन पर्वतारोहियों द्वारा लगाया हुआ टेंट मिला और जब इसकी जांच करी गई तो पता चला कि ये टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पर्वतारोहियों द्वारा काटा गया था। ये पर्वतारोही टेंट काट के इतनी जल्दी में वहां से भागे जैसा मानो ऐसा लग रहा हो कि अपनी जान बचा के भाग रहे हो। वहाँ का तापमान बेहद कम था, लेकिन इन पर्वतारोहियों में से कुछ पर्वतारोही इतने जल्दी में भागे कि उन्होंने अपने जूते भी नहीं डाले थे। जांचकर्ताओं ने उनके पैरों के निशानों का पीछा किया और वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के पास उन्हें 5 पर्वतारोहियों के शव मिले और इसी की कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे 4 शव और बरामद हुए, लेकिन ये 4 शव 2 महीने बाद बरामद हुए। इन शवों को देखकर जांचकर्ताओं के होश उड़ गए, क्योंकि ये दृश्य ही इतना खौफनाक था और ऐसा खौफनाक दृश्य उन्होंने आज से पहले नहीं देखा था। कुछ पर्वतारोहियों के शव जले हुए थे और उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव भी था, तो कुछ पर्वतारोहियों के शव संतरे रंग में तब्दील हो गए थे और बालों का रंग भी ग्रे में बदल गया था। 3 पर्वतारोहियों को गंभीर चोटें भी आई थी, जिसमें से एक की सर की हड्डियां पूरी तरीके से टूट गई थी और बाकी 2 पर्वतारोहियों की हड्डियां और पसलियां टूट गई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनकी त्वचा पे कोई भी खरोच नहीं थी, लेकिन रहस्यमय ढंग से इनकी हड्डियां टूट गई थी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है कि बिना त्वचा को नुकसान पहुंचाए हड्डियां पूरी तरीके से टूट जाए? और एक महिला के शव में आंखें और जुबान दोनों ही मौजूद नहीं थे। आखिर इनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई तो हुई कैसे? रशियन गवर्नमेंट पे इस केस को छुपाने के बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं और रशियन गवर्नमेंट के जांचकर्ताओं द्वारा इस घटना के कुछ कारण भी बताए जाते हैं, और वो ये हैं कि कुछ पर्वतारोहियों की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन उनकी त्वचा पे कोई भी निशान नहीं थे। इस पर इनका कहना है कि वहाँ हिंसाकलन आया था। हिंसाकलन के कारण कुछ पर्वतारोही बर्फ के नीचे दब गए थे और बर्फ के दबाव से उनकी हड्डियां तो टूट गई, लेकिन उनकी त्वचा पे कोई भी खरोच नहीं आई। लेकिन ये तथ्य भी कुछ हद तक सच नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ हिंसाकलन आया होता तो पर्वतारोहियों के पाँव के निशान भी मिट जाने थे, लेकिन वो निशान वैसे के वैसे ही थे। रशियन गवर्नमेंट के जांचकर्ताओं ने उन पर्वतारोहियों के टेंट से भागने के पीछे इंफ्रासाउंड का फेनोमिनन दिया है। इंफ्रासाउंड एक ऐसा साउंड होता है जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और कुछ तथ्यों में हमारा शरीर उस इंफ्रासाउंड को महसूस कर पाता है। अगर इंसानों द्वारा इंफ्रासाउंड को महसूस किया जाए तो हमें बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और कई तथ्य ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों को भूत के होने का एहसास भी होता है। अगर इंसान इंफ्रासाउंड के संपर्क में आ जाए तो उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और उसके मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि उसे कोई देख रहा है, उसकी जान को खतरा है और अब उसे वहां से भागना होगा। और उन पर्वतारोहियों को भी यही एहसास हुआ कि उनकी जान को खतरा है।
अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें वहाँ से भागना होगा, इसीलिए वो टेंट को काट के जल्दबाजी में वहाँ से भाग गए। ये कहना है रशियन गवर्नमेंट के जांचकर्ताओं का। लेकिन ये केस के क्लोज होने के बाद कुछ जांचकर्ताओं ने आगे आके सब लोगों को ये बताया कि जब वो जांच कर रहे थे तो उन्होंने आसपास के निवासियों से ये बात सुनी थी कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस समय उन्होंने आसमान में कुछ लाइट चमकती हुई देखी थी, और यही कहना कुछ पर्वतारोहियों का भी था जो कि दूसरी तरफ मौजूद थे। तो आखिर ये घटना किस तरफ इशारा दे रही है? क्या उन 9 पर्वतारोहियों के मौत के पीछे एलियंस का हाथ है, या फिर क्या इन 9 पर्वतारोहियों का मर्डर हुआ है? जिस हालात में इन 9 पर्वतारोहियों के शव मिले, ऐसी दर्दनाक मौत आखिर कौन इन्हें दे सकता है? कुछ धारणाएं ये भी है कि इन्हें हिम मानव यति ने मारा है, लेकिन ये तथ्य भी गलत साबित हो जाते हैं क्योंकि इनके अलावा और किसी के भी पाँवों के निशान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और हिम मानव को भी अभी तक कहीं पर भी कभी भी नहीं देखा गया है। हालांकि रशिया ने 2019 में इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू कर दी थी और इसके नतीजे जुलाई 2020 में बताए गए, लेकिन इसमें भी उस महिला की मौत का जिक्र नहीं किया गया कि कैसे उस महिला की आंख और ज़ुबान उसके शरीर में मौजूद नहीं थी। अभी तक इनकी मौत का कारण ये बताया जाता है कि इनमें से 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई है। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जहाँ पर हमारा शरीर इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाता जितनी वो रिलीज़ कर देता है। अक्सर हाइपोथर्मिया उन लोगों में बताई जाती है जो कि माइनस टेम्परेचर में होते हैं, क्योंकि उस समय उनका शरीर इतनी गर्मी नहीं बना पाता जितनी उनको जीने के लिए चाहिए होती है। 2 की मौत चेस्ट ट्राउमा बताई जाती है तो 1 की मौत फ्रैक्चर्ड स्कल बताई जाती है। लेकिन ये सारे ही तथ्य हैं। आखिर उन 9 पर्वतारोहियों के साथ उस रात को क्या हुआ था, ये रहस्य बना हुआ है और 20वीं सदी का ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है। इस इंसिडेंट को द टाइलॉट पास इंसिडेंट कहा जाता है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है डेविल पास नाम से, लेकिन उस मूवी में इस इंसिडेंट का कोई भी जिक्र नहीं है, बल्कि वो मूवी इस इंसिडेंट के बाद से ही बनाई गई है। आपके हिसाब से उन 9 पर्वतारोहियों की रहस्यमयी मौत के पीछे का कारण क्या होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ओमनी टीवी के इस एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।